हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ईस्ट ऑफ वॉन्स में। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है एक्यूरियस साइन के लिए, कुंभ राशि के लिए। सब वीकली रीडिंग 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक, 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक। तो हम इस रीडिंग में मेनली आपकी एनर्जीज चेक करेंगे और जो भी आपके लिए गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से वो भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है गाइज। एंड अगर आपको कुंभ राशि की या एक्यूरियस साइन की ईयरली या मंथली रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं कमेंट सेशन पे, आप वो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप एक बार अपने आराध्य को, अपने ईस्ट को मन ही मन याद कर लीजिए ताकि वो आपको सही गाइडेंस दे सके। यहाँ पे आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो जाए इस डेक के साथ। ओके गाइज, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ओम साईं राम। सो गाइज, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं जिनसे हम आपकी इस वीक की रीडिंग चेक करेंगे, एनर्जीज चेक करेंगे। एक्यूरियस साइन कुंभ राशि 1 से 7 फरवरी। ओके, तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है ट्रैप्ड इन फियर। ओके, सो गाइज, इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो लोग हैं काफ़ी टाइम से हो सकता है कुछ सफ़र कर रहे हो। कुछ लोग हेल्थ को लेके सफ़र कर रहे हो, कुछ लोग रिलेशनशिप को लेके सफ़र कर रहे हो, कुछ लोग अपनी करियर को लेके सफ़र कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नेगेटिविटी है यहाँ पे जो आपके आसपास है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा परेशान मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन गाइज अगेन मैं कहूँगी, ये जो एनर्जी होती है ये सिर्फ हमारे मन के फियर की एनर्जी होती है। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे ये चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है कि कई बार हम क्या सोचते हैं, हम जैसा सोचते हैं ना चीज़ें वैसी नहीं होती। कई बार हम सिर्फ उनकी डार्क साइड ही देखते हैं, एक जो लाइट साइड है वो नहीं देखते। ठीक है, अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो यहाँ पे जैसे इसको कहीं ना कहीं ऐसे फील हो रहा है कि जैसे मैं कहीं फंस चुका हूँ, मैं मतलब ऐसी जगह फंस चुका हूँ जहाँ कोई रास्ता नहीं है निकलने का। एक फ़ियर है, एंजाइटी है अंदर काफ़ी टाइम से, जैसे कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ क्लियर कम्युनिकेशंस करना चाह रहा है। वहाँ पे हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो, हेल्थ को लेके कुछ लोगों को इश्यूज़ हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों को थायराइड प्रॉब्लम भी मुझे लग रही है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है यहाँ पे कि जैसे काफ़ी टाइम से, या हो सकता है इन प्रेजेंट आप ऐसा फील कर रहे हो यहाँ पे कि ट्रैप्ड इन फियर। ठीक है, आप जैसे बंधे हुए हो कहीं पे जहाँ पे आपको एक रोशनी की, आप वेट कर रहे हो जहाँ पे एक रोशनी की किरण आए और आपको एक मजबूती दे, एक साहस दे, एक नई विल पावर दे। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। सो गाइज, ये सिर्फ जो एनर्जी है ना वो आपके फोकस के ऊपर डिपेंड करती है। अगेन मैं कहूँगी, ये जो फियर है ये आपका, ये हमेशा हमारे दिमाग में जो फियर बैठा हुआ है ना, किसी तरह की इनसिक्योरिटी होती है, कब की इनसिक्योरिटी है या कोई डिसीज़न लेने में हम असक्षम होते हैं कि हम डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। फाइनली हमें पता है कि हमारे लिए क्या सही है, लेकिन ना कई लोग क्या होते हैं, कंफर्ट जोन होता है। ठीक है, हम उस कंफर्ट जोन में रहते हैं। वो कंफर्ट जोन होता है कि किसी भी चीज़ का, कि आपको डर लग रहा है आगे बढ़ने से, आपको डर लग रहा है कोई डिसीज़न लेने से। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि यहाँ पे ज़रूरत है आपको अपना फोकस चेंज करने की। कमरा वही है, आप वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन अगर आप चाहें तो देखिए कि ऊपर एक लाइट है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं कहूँगी एक आपकी एंजल्स की तरफ से एक लाइट आ रही है। यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, न्यू फ्यूचर है, पॉसिबिलिटीज़ है। तो काफ़ी डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया को देखते हैं। ठीक है, आप या तो डार्क की तरफ देखते रहिए, सर नीचे करके आप बैठे रहिए। ठीक है, कि यहाँ पे सब अंधेरा है, यहाँ पे तो कुछ रास्ता ही नहीं है निकलने का, इस तरह का। या फिर आपको यहाँ पे एक छोटी सी रोशनी है जिसके ज़रिए आपको बताया जा रहा है कि शायद यहाँ से रास्ता है निकलने का, क्योंकि यहाँ पे कमरे में अंधेरा है, सिर्फ रोशनी यहाँ पे ही आ रही है। ठीक है, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि इस वीक आपको शायद ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे तुम अकेले नहीं हो, कोई ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी मदद कर रही है यहाँ पे, और तुम्हें रास्ता दिखाया जा रहा है। आप में से कुछ लोग शायद उस चीज़ को ना देख पा रहे हो, ना समझ पा रहे हो, या उन्हें शायद रास्ता पता हो जाने का, लेकिन कुछ
कुछ इनसिक्योरिटी या कुछ फियर ऐसा है जिसकी वजह से वो आगे ना बढ़ पा रहे हो। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जीज़ लग रही है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि इस एनर्जी में रहने से अच्छा है कि आप आगे बढ़िए, अपने लिए आगे बढ़िए, अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़िए। वो जो आपके मन में या आपके दिमाग में जिस तरह का भी फियर है अभी, तो उस फियर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, ठीक है। इनसिक्योरिटी, जहाँ पे आप खुद कुछ सिक्योर ही नहीं फील कर रहे, वहाँ पे कैसी इनसिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी वो होती है जब आप खुद को सिक्योर फील करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई डिसीज़न आपको लेना है लेकिन आप नहीं ले पा रहे हो, कंफर्ट जोन में यहाँ पे आप हो, ठीक है। मैं कहूँगी कंफर्ट जोन नहीं है, बस ये है कि जब कोई इंसान हार मान जाता है कि नहीं मुझे बाहर नहीं निकलना, मुझे स्टेप नहीं लेना, तो गाइज़ ये आपके ऊपर है डिपेंड कि आप स्टेप लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पे गाइडेंस यही दी जा रही है कि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको स्टेप लेना है, यहाँ पे आगे बढ़ना है, इस तरह की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है हमारे पास पार्टनरशिप एंड अलायंस। ओके, सो गाइज यहाँ पे जो मुझे कार्ड बोल रहे हैं यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जैसे वो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ की। हो सकता है जैसे अगर मैं फर्स्ट रिलेशनशिप के ऊपर बात करती हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप में हो सकता है कि जैसे हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ इनबैलेंस हो रखा हो, कोई हार्मनी इनबैलेंस हो रखी हो, या आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका पार्टनर उसकी मतलब ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहा इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की, या इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। तो फाइनली यहाँ पे यही एनर्जी है कि क्योंकि आप यहाँ पे जैसे ना किसी ने पकड़ रखा है किसी को। अगर मैं कहूँगी अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसी वाली एनर्जी है कुछ कि आपने ना कुछ चीज़ पकड़ रखी है स्ट्रांगली, ठीक है। चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे पर्सन हो, चाहे कोई फीलिंग्स हो, यहाँ पे जैसे आपने स्ट्रॉन्ग करके पकड़ रखी कि नहीं मुझसे छूट ना जाए, मुझसे चला ना जाए, इस तरह की अगर एनर्जी है यहाँ पे, तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पे कि यहाँ पे इक्वली गिव एंड टेक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि जो आपका है वो आपका ही रहेगा, उसको पकड़ के रखने की, बांध के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन मैं कहूँगी यहाँ पे पार्टनरशिप और संधि का कार्ड है, ठीक है, कि यहाँ पे आपकी पार्टनरशिप है और किसी तरह की या कुछ पार्टनरशिप है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो मैं एक कार्ड और देख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस कार्ड के बारे में। ट्रम्प। ओके, सो गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा बोला जा रहा है कि आपकी जो इनर सोल है ना, आपकी जो इनर सोल है वो आपको कुछ गाइड कर रही है, कुछ मैसेज दे रही है जिसको आपको सुनना है। यहाँ पे आपके लिए हेल्प मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके लिए हेल्प है, जैसे कि मैंने लाइट बोला, वाइट लाइट है यहाँ पे भी आपके लिए हेल्प मौजूद है। तो गाइज कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये कुछ जैसे एंजल्स की तरफ से कुछ हेल्प हो सकती है आपके लिए, जो वो आपकी मदद करना चाहती हैं। जब आप खुद को अकेला फील करें, आपको लगे कि नहीं ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे जो मेरी हेल्प करे, जो मेरी मदद करे, जो मुझे समझ सके, तो मैं कहूँगी आप सबसे पहले आप खुद को समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। कहीं आप गलत जगह पे तो नहीं हैं, आप जो सही डिसीज़न लेना है आपको, आप वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या जैसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं आप उस पार्टनर को वैसा ही सर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मिक्सिंग एनर्जी आई है गाइस आपकी, ठीक है। हम और कार्ड देख लेते हैं। डेस्टिनी का कार्ड है यहाँ पे हमारे पास। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जैसे इस वीक हो सकता है कुछ चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में, या फिर आपकी जो इनर सोल है, ठीक है, आपकी जो आत्मा है, जैसे वो जो आपको पुश कर रही है यहाँ पे कि फाइनली तुम उनको समझो, उनको जानो, उनको सुनो, तुम्हें क्या मैसेज मिल रहे हैं उनको जानने की कोशिश करो। इस तरह की मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं,
ठीक है, थोड़ा परेशान मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को फियर की, जैसे मैंने बोला फियर की एनर्जी है, कुछ कुछ मतलब दिमाग में ही कुछ फितूर चले जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, मैं ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब आप वहाँ पे होके भी वहाँ पे खुद को फील नहीं कर रहे। इस तरह की ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। कोई फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान है, कोई पास्ट के बारे में सोच के परेशान है। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी वाली मुझे एनर्जी नहीं आ रही। तो यहाँ पे जो गाइडेंस आपको दी जा रही है, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अपने फियर के ऊपर वर्क करना है, अपने डर के ऊपर वर्क करना है। यहाँ पे ये गाइडेंस दी जा रही है। डेस्टिनी का कार्ड हमें अपॉर्चुनिटीज़ बताता है यहाँ पे कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई इवेंट है जो इस वीक आपकी लाइफ में हो सकता है, या तो आप इस डर से बाहर निकल सकते हैं। डेफिनेटली मुझे यही लग रहा है कि जिस कंफर्ट जोन में आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी तरह का डर है, इनसिक्योरिटी है, तो आप यहाँ पे इसको हैंडल करने के लिए कुछ ना कुछ डिसीज़न ले सकते हैं, या कुछ इवेंट है जो खुद ईश्वर की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है, ताकि वो आपको इस इनसिक्योरिटी से, इस डर से निकाल सके, आपकी विल पावर दोबारा से भर सके। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जीज लग रही है। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है रेस्ट एंड रेजुनेट। ओके, सो गाइज अगेन जैसे मैं कहूँगी यहाँ पे रेस्ट एंड रेजुनेट मतलब जैसे क्लियर मैसेज है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे भी यही मैसेज है कि आपको इस वीक खुद के ऊपर वर्क करना है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिसीज़न लेना है, तो मैं कहूँगी यहाँ पे सबसे पहले अपने लिए सोचिए यहाँ पे, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, जब तक आप अपने लिए नहीं सोचेंगे, आप किसी और की हेल्प नहीं कर सकते हैं। जो इंसान खुद डरा हुआ है या खुद फियर में है, वो किसी और की हेल्प कर सकता है? आप मुझे बताइए, नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ज़रूरत है पहले खुद को पीस करने की, खुद को काम करने की। यहाँ पे अपनी इनर सोल, अपने इनर मैसेजेस जो आपको खुद ईश्वर की तरफ से आ रहे हैं, खुद यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं, उनको सुनने की, अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने की यहाँ पे ये एनर्जी दी जा रही है। अगर कुछ लोग यहाँ पे रेस्ट की एनर्जी है कि अगर आपको हेल्थ को लेके कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको पता है कि वो आपको ट्रिगर कर रही हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप उनको लेट गो नहीं कर पा रहे। इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। तो गाइज यहाँ पे है अपने स्किल्स के ऊपर काम करने का, अपने लिए सोचने का, अपने मन की बात सुनने का। इस तरह की जैसे ये खुद बैठ के मतलब इतनी शांति में बैठा हुआ है, एकांत में बैठा हुआ है, और जैसे ये खुद से बात कर रहा है, खुद से जान रहा है कि मैं क्यों इतना परेशान हूँ, मैं क्यों इतना फियर में हूँ। ठीक है, अगर ये चीज़ मेरे पास ना हो तब भी मैं ऐसे ही रहूँगा? नहीं, शायद आपकी इनर सोल ही आपको आंसर बेस्ट गाइड कर सकती है यहाँ पे कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास थ्रॉट चक्रा। ओके, सो गाइज यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकता है जिनको काफ़ी चिड़चिड़ापन रहता हो या काफ़ी गुस्सा आता हो। इस तरह की मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है। ठीक है, और शायद आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है इस वजह से ही आपके अंदर कहीं ना कहीं ये फियर है, या तो आप क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे किसी और के साथ अगर आपको कम्युनिकेशन करनी है किसी टॉपिक को लेके, किसी बात को लेके, वहाँ पे आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। या दूसरा, या जो सेल्फ कन्वर्सेशन होती है, खुद से बात करना, खुद से पूछना कि एक्चुअली क्यों है ऐसा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए सही डिसीज़न क्या है। तो इस तरह से ये जो थ्रॉट चक्रा होता है, वो खुद से आप कम्युनिकेशन या दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना, उसको ये बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे शायद कम्युनिकेशंस की मुझे कमी लग रही है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी इस वक्त आपको सिर्फ अपनी कम्युनिकेशंस पे काम करने की ज़रूरत है। आपकी जो कम्युनिकेशन है वही आपको सही गाइडेंस दे सकती है। शायद आपको जो इस सिचुएशंस में डाला गया है वो इसलिए डाला गया है ताकि आप खुद से बात करें। यहाँ पे जैसे अवेकनिंग हो रही है, जैसे किसी का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है और उसको ओपन किया जा रहा है। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जीज लग रही है। तो गाइज़ अगर यहाँ पे अगर गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन रहना, चिल्लाना, अगर इस तरह की आपके पास एनर्जी है, तो मैं कहूँगी कि वो आपको कोई रिज़ल्ट नहीं देने वाली। आपको एक्चुअली उसकी जड़ में जाना है कि ये क्यों है, क्यों मैं चिड़चिड़ा हूँ, क्यों मैं परेशान हूँ, क्यों मैं गुस्सा करता हूँ हर चीज़ पे।
ठीक है। एक्चुअली जब आप उसके पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि हाँ ये रीज़न है, यहाँ पे कुछ चीज़ है यहाँ पे ऐसे जो मैंने ज़बरदस्ती जो मेरे को जहाँ पे सरवाइव नहीं हो रहा है मुझसे, मैं फिर भी वहाँ पे टिका हुआ हूँ। ये जो चीज़ मुझे रिज़ल्ट नहीं दे रही है, फिर भी मैंने उस चीज़ को पकड़ के रख रखा है यहाँ पे, या जो चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ वो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इस तरह की एनर्जीज है। ये दूसरे जो मुझसे बोलना चाह रहे हैं, जो क्लियर करना चाह रहे हैं, मैं उनकी बात को इग्नोर कर रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। सो गाइज, आप यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सबके लिए ये सिचुएशंस अलग हो सकती है। तो मैं कहूँगी कि आप अपना मैसेज ही लीजिए कि आप खुद से कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं या दूसरों के साथ कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे ठीक से। आप खुद के फियर पहचानिए। यहाँ पे हर इंसान का अलग अलग फियर हो सकता है। खुद के फियर पहचानिए यहाँ पे कि आपको फियर किस चीज़ का है और क्यों है। अगर आपको कहीं पे भी यहाँ पे अकेला फील हो रहा है, तन्हा फील हो रहा है, तो मैं कहूँगी आप अकेले नहीं हैं। डेफिनेटली आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं है मैं कहूँगी। लेकिन कई बार जो हमारा डर होता है ना, वो हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अकेले नहीं हैं। यहाँ पे जब भी आप खुद को अकेला फील करें, ठीक है, या आप किसी डिसीजन पे ना पहुँचे, तो आप, मैं कहूँगी, थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड कीजिए। यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा अरोमा थेरेपी ले सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके इस वीक, ठीक है। तो यही बेस्ट गाइडेंस है आपके लिए जो फरवरी 1 to 7 इस वीक की। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके गाइडेंस में आप तक पहुँचा सकूँ और आपको इससे हेल्प मिल सके। ओके गाइस, एंड अगर इससे रिलेटेड कोई भी वैल्यूबल कमेंट आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स कोई शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों से जान पाऊँगी कि किस हद तक आपके साथ ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपके साथ मैच हुई है, या आपको गाइडेंस मिली है। ओके गाइज, एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि किसी और को अगर इसकी हेल्प की ज़रूरत हो, इसकी मदद की ज़रूरत हो, तो उन तक ये वीडियो पहुँच सके। ओके गाइज, and in the last, thank you for watching. Thank you guys, take care of yourself.